अस्सलाम वालेकुम। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स में 4 ब्रांचेस को डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आज हमने डिस्कस करनी है यह है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात की जाए तो जो वर्ड एनालिटिकल है यह वर्ड निकला एनालिसिस से। एनालिसिस और एनालिसिस का लफ्जी मतलब होता है पहचान करना। क्या मतलब होता है? पहचान करना। अब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो पहचान करने के मुतालिक हो। क्या मतलब पहचान करना? जरा इसको गौर कीजिएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यह केमिस्ट्री की वो ब्रांच है विच जो क्या करती है, विच इन्वॉल्व जो के शामिल होती है, इन्वॉल्व फॉर द एनालिसिस। एनालिसिस याद रखिए, एनालिसिस का मतलब होता है पहचान करना। एनालिसिस ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी शय के एनालिसिस के मुतालिक हो। और इसके अलावा इसमें हम जो चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं वो कौन कौन सी चीजें? इट आल्सो इन्वॉल्व इसे मजीद स्टडी किया जाता है किसको? सेपरेशन को। सेपरेशन का लफ्जी मतलब होता है अलहदा करना। सेपरेशन मतलब होता है अलहदा करना। सेपरेशन सेकंड नंबर पे जी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का लफ्जी मतलब होता है पहचान करना। पहचान करने के मुतालिक होता है पहचान करना। जैसे आइडेंटिटी कार्ड, एक ऐसा कार्ड जो आपकी पहचान हो, आईडी कार्ड जिसको कहते हैं, शनाख्ती कार्ड को भी, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड और इसके अलावा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब होता है मालूम करना। डिटर्मिनेशन मतलब होता है मालूम। डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियल, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन। ये जो वर्ड कंसंट्रेशन होता है इसका मतलब होता है मिकदार। डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन मतलब मिकदार कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अ मटीरियल थिंग, कोई भी मटीरियल थिंग हो उसके बारे में ये सारी की सारी चीजें मालूम करना एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। अब सारे मतलब वगैरह तो हमने लिख लिया। अब ये ब्रांच यूज कहां पे हो रही है, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। उस एग्जांपल से आप ये सारी की सारी चीजें समझ जाओगे। बेसिकली हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट जो होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होती है, ये कहां कहां पे यूज हो रही है। आपने एक ड्रामा देखा होगा, वो है CID, ठीक है। उसमें जो क्लिनिक होता है उनका, बस जब कोई बंदा मर जाता है, मरने के बाद उसकी लाश को उठा के वहां पे ले आते हैं क्लिनिक के अंदर। अब वो जो वहां पे डॉक्टर होता है ना, वो डॉक्टर एक्चुअल में एनालिटिकल केमिस्ट होता है। वो क्या होता है हमारे पास? एनालिटिकल केमिस्ट। वो क्या करेगा? जो भी मुर्दा जिस्म है उसमें से ब्लड को लेगा, उसके हेयर को लेगा, उसके मसल्स को लेगा, मतलब थोड़ा सा गोश्त ले लेगा। अब इन सारी चीजों की पहचान करेगा। मतलब अगर ब्लड लिया, खून थोड़ा सा निकाल के, अब उसकी सारी की सारी चीजें पहचान करेगा। इसमें कोई चीज एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है, या बालों के अंदर कोई ऐसी चीज एक्स्ट्रा मिली है, या फिर उसके मसल्स के अंदर कोई इस तरह की चीजें एक्स्ट्रा मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें वो क्या करेगा कि एक्सपेरिमेंट्स करेगा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता करेगा कि इसके जिस्म में हर जगह पे किसी चीज की एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन है, ऐसी चीज जो कि इंसान के जिस्म में नहीं होनी चाहिए और वो बाहर से हो। जिस तरह मैं सपोज करते हैं, जिस तरह जहर होता है, पॉइजन, अगर वो दिया होगा तो उसके ब्लड में लाजमी होगा। और सपोज करो जिसको ब्लड में पॉइजन मिल जाता है, वो वहां से ये अंदाजा लगा लेगा कि इस बंदे की जो मौत है वो किसी पॉइजन की वजह से हुई है। पॉइजन क्या है? केमिकल है। पॉइजन क्या है? केमिकल है। तो ठीक है। अब देखो, वर्ड पॉइजन जस्टिफाई नहीं करता। अब केमिकल 500 तरह के होते हैं, 500 का मैं कहता लाखों तरह के होते हैं।
अब वो क्या करेगा, जो पॉइजन है उसके जिसम में जो एक्स्ट्रा चीज मिली है वो पहचान करेगा इसका नाम क्या है, इस पॉइजन का, इस केमिकल का नेम क्या है, नाम क्या है। अब उसके लिए भी वो एक्सपेरिमेंट करेगा। अब वो कर रहा है बेसिकली आइडेंटिफिकेशन। क्या कर रहा है, एनालिसिस, यानी कि पहचान कर। ये पूरे का पूरा जो अमल है ये एनालिसिस में आ रहा है। ये किस में आ रहा है, एनालिसिस में। ठीक है। अब उसने क्या किया जी, पहले नंबर पे सेपरेशन की। किसकी, पहले नंबर पे ब्लड निकाला, ब्लड में से हर चीज को अलग अलग कर दिया। उसमें रेड ब्लड सेल्स अलग कर दिए होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स अलग कर दिए हैं, प्लाज्मा अलग कर दिया। उसमें से फिर वो चीज निकाली जिसकी वजह से उस बंदे की मौत हुई है। मतलब उसने पहले नंबर पे किया सेपरेशन। सेपरेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज है वह है आइडेंटिफिकेशन। सेकंड नंबर पे उस बंदे ने क्या काम किया जी, उस बंदे के जिस्म के अंदर जो मुर्दा जिस्म है उसके अंदर किसकी वजह से उसकी मौत हुई है, उस चीज को आइडेंटिफाई किया। इसको कहेंगे आइडेंटिफिकेशन। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन, मिकदार का पता करना या मिकदार को मालूम करना। अब थर्ड नंबर में क्या करेगा, नाम पता कर लिया। अब वो इसमें ना ये पता करेगा इसकी कंसंट्रेशन इसकी कितनी है। क्या चीज, कंसंट्रेशन। आया कि ये बंदा है इसके जिस्म के अंदर उस जहर की मिकदार कितनी है। अब देखो, आप ऐसा तो नहीं कि आप देख के बता दो इसके जिस्म में जहर है, उसके जिस्म में जो जहर की मिकदार है 500 ग्राम है, 50 ग्राम है, 2 ग्राम है, 1 ग्राम है। अब उसके लिए वो क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट्स करेगा। और एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चलेगा कि इसके बंदे के जिस्म के अंदर जो जहर की मिकदार है वो इतनी है। क्या हुआ जी, कंसंट्रेशन ऑफ अ मटेरियल थिंग। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल होती हैं। अब जो एनालिटिकल केमिस्ट होता है ये आपके ना हर जगह पे, हर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा होता है। मसलन आप कुछ एग्जांपल सुन रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट के। कोई भी इंडस्ट्री उठा के दे लो, बिस्कुट बनाने वाली है, केक बनाने वाली है, सही है, इसके अलावा कोई फूड आइटम बनाने वाली है या कोई मटेरियल थिंग बनाने वाली है। अब अगर कोई बिस्कुट बनाता है, जो अच्छी ब्रांडेड कंपनी होती है ना, वो अपने म्यार पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। वो क्या करेंगे, एक पूरा फैक्ट्री चल रही है, अब सारे का सारा रॉ मटेरियल डायरेक्ट जब बिस्किट लास्ट में बन जाते हैं, अब वहां से सैंपल को लेते हैं, 2-4 बिस्किट लेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, आया इसके अंदर शुगर बराबर है, जो जो चीजें इसमें डाली गई हैं, कलर, फ्लेवर, हर चीज क्या उतनी मिकदार है जितनी होनी चाहिए। अगर तो सारी की सारी मिकदार बिल्कुल सेट है तो उसको बाहर भेज देंगे। अभी वो कोका कोला की मैं एग्जांपल दे देता हूं, पेप्सी की, कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लो। कभी आप इस तरह हुआ कि आप कोल्ड ड्रिंक लेके आए हो, घर आके पता चले इसमें तो चीनी नहीं है, कभी नहीं हुआ होगा। हालांकि लाखों कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री के अंदर से बन के बाहर निकलती हैं। अब लास्ट में जो बंदा बैठा था वो क्वालिटी एश्योरेंस वाला, वो एनालिटिकल केमिस्ट होता है, वो पता कर रहा होता है, सही एनालिसिस कर रहा होता है कि आया किसी चीज की मिकदार इसके अंदर कम है, ज्यादा है, या बिल्कुल मिकदार सेट है। अगर तो किसी चीज की मिकदार स्किप हुई, कम हुई, वो पूरे का पूरे जो भी प्रोडक्ट बना हुआ सर जाया कर देंगे, कस्टमर तक नहीं जाएगा। आप खुद सोचो, आप 150-200 रुपए डाल के एक दफा कोक की बोतल लेके आए, सपोज कर लो, घर ला के खोली, बीच में शुगर ही नहीं है, आपने कहा 200 रुपये जाया हो गया हमारा। अब फिर कोई 1-2 महीने के बाद दोबारा फिर इस तरह का इंसिडेंट हो गया, फिर आपको 200 जाया हो गया, फिर 2 महीने के बाद इंसिडेंट, तो आपके दिमाग में एक बात बन जाएगी, मिला गया कोक के लिए ले गया नहीं, ये खराब निकलती है, आप वो बोतल यूज करना ही छोड़ दोगे। और इस तरह आपके साथ ही होगा, बहुत सारे कस्टमर्स के साथ इस तरह होगा, और इनकी जो वैल्यू होगी वो एकदम नीचे हो जाएगी। सेम इसी तरह हमारे पास इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, एनालिसिस के लिए एनालिटिकल केमिस्ट का बंदा बैठा होता है, वो अप्रूव करता है कि जो चीज बनी है बिल्कुल जो म्यार है कंपनी का, उस म्यार के अकॉर्डिंग है, फिर वो आगे जाता है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहां पे यूज हो रही है। आप ना जमीन के नीचे बोर करते हैं, पानी लेके जाते हैं चेक करवाने के लिए, आइए पीने के काबिल है या नहीं है, इसको यूज कर सकते हैं। अब वहां पे जो बंदा बैठा होगा जो इस चीज की पहचान करेगा, एनालिसिस करेगा, पहचान करेगा, तज्जिया करेगा इसका, वो भी एनालिटिकल केमिस्ट होता है। ठीक है। वो पता करेगा कि इसके अंदर जो साल्ट्स वगैरह, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, हर चीज बराबर है, ये पिया जा सकता है। आया इन फ्यूचर इसके अंदर कोई इस तरह के सपोज करो हैवी मेटल है, हम देख के तो नहीं पता कर सकते, वो वहां पे एनालिसिस करके बताएगा इसके अंदर फला हैवी मेटल है। और हैवी मेटल आपके जिस्म में ना ऐसे जमा होती है, सही लेड है, वो आपके जिस्म में ऐसे जमा होगी और आपके गुर्दों को फेल कर देगी,
सही है, आपको जहनी जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं, सही है इसको, मतलब इस तरह मुख्तलिफ इफेक्ट हो रहे होते हैं इसकी वजह से, हैवी मेटल्स की वजह से। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने वाला बंदा जो होता है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री ब्रांच, जो केमिस्ट्री की जो होती है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, और जो बंदा ये सारी की सारी चीज़ें कर रहा होता है वो है एनालिटिकल केमिस्ट। ठीक है, तो इसमें ना एक और भी चीज़ ऐड कर लीजिएगा, इट इन्वॉल्व फॉर द यूज ऑफ, एक वर्ड यूज किया, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। ये सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? मैं इसको उर्दू में कहूं पेचीदा आलात, पेचीदा आलात। अब ये क्या होते हैं? देखो एक बात याद रखिएगा, अब ब्लड में से पॉइजन है, ये किस तरह पता चला होगा? अब ब्लड को ना किसी मशीन के अंदर से गुजारा होगा, उस मशीन के अंदर ग्राफ की फॉर्म में कुछ चीज बन के आई होगी, वहां से ग्राफ को पढ़ के अंदाजा लगाया होगा कि इसके अंदर कुछ चीज एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो वो जो मशीन है उसको कहते हैं सोफिस्टिकेटेड। ये मतलब सोफिस्टिकेटेड, ये आसान इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, ये मोबाइल फोन नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है जो कि हर बंदा चला लेगा। इनको चलाने के लिए एक स्पेसिफिक केमिस्ट होता है कि जो कि इन इंस्ट्रूमेंट को चलाएगा। सही, आईआर मशीन होती है, आईआर इंस्ट्रूमेंट होता है, यूवी इंस्ट्रूमेंट होता है, सैम टैम, ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट मैं गिनवा रहा हूँ ना बाजी, ये वाले अगर आप इनकी प्राइस जाके घर जाके चेक करो तो इनकी प्राइस ऑलमोस्ट करोड़ों में है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट आईआर इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, उसका सिर्फ सॉफ्टवेयर करने के लिए 7 लाख मांगा इंजीनियर ने। सॉफ्टवेयर क्या होता है? आप कंप्यूटर लेके आते हो घर ला के, कंप्यूटर को आप चला नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा उसमें? अगर आपने चलाना, सपोज करो लैपटॉप लेके आए, सही है, 50 लाख का लैपटॉप लेके आए, आप उसको यूज कर ही नहीं सकते, क्या करोगे? पहले लेके जाओगे दुकान के ऊपर, अगर आपको खुद करनी है तो वेल एंड गुड है, सही है, तो इंटरनेट से मिल जाती है, आप उसमें करवाते हो विंडो, और विंडो एक्चुअल में आपके कंप्यूटर को चला रहा होता है। ठीक है, अब जो विंडो ये 200 रुपए की हो जाती है आराम सुकून के साथ। अब जो विंडो है ये सॉफ्टवेयर है जो इस मशीन को चला रहा है, तो सॉफ्टवेयर करने के 7 लाख रुपए। आप खुद सोचो कि एक 50,000 के लैपटॉप के लिए 200 की विंडो जो सॉफ्टवेयर है जो यूज कर रहे हैं अमूमन। ठीक है, तो हमारे पास जो आईआर इंस्ट्रूमेंट है इस कितना महंगा है? 7 लाख का सिर्फ उसका मतलब कि सॉफ्टवेयर है। सही है, तो ये सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, ये भी जो यूज कर रहा था वो एनालिटिकल केमिस्ट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच हम डिस्कस करेंगे, ये है बायो केमिस्ट्री। वर्ड पे गौर कीजिएगा, वर्ड क्या है हमारे पास? बायो मीन लाइफ, बायो मीन क्या है हमारे पास? लाइफ मीन जिंदगी। ठीक है, बायो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो लाइफ को स्टडी करे। देखो आपने ना रट्टे नहीं लगाने का मतलब, आप ये वाली सपोज करो आप पेपर में बैठे, आपको डेफिनेशन नहीं भूल गई है, क्या करोगे वहां पे बैठ के? अभी तो आपने स्टार्ट किया बुक, सही, आगे पता नहीं कितनी और डेफिनेशंस आनी है। ठीक है, आप तो वहां बैठे रहोगे। आप सादा बातें याद रखो, फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल को स्टडी किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड को डिस्कस करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस करते हैं, पहचान करते हैं, बायो केमिस्ट्री में जिंदगी की स्टडी करते हैं, लाइफ की स्टडी करेंगे। समझ आ रही है? तो मतलब आपने मेन पॉइंट याद रखने होते हैं। अगर सपोज करो वहां भूल भी जाए तो आप इस काबिल हो कि अपनी डेफिनेशन बना के लिख के आ सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये भी केमिस्ट्री की ब्रांच है विच investigate how
chemical process occur in life। इन्वेस्टिगेट का मतलब पता करना कि किस तरह कोई भी केमिकल प्रोसेस एक लाइफ के अंदर हो रहा होता है। लाइफ से मुराद है कोई भी जिंदा जानदार, इंसान हो सकते हैं, कोई जानवर हो सकता है, मकड़ी हो सकती है, मतलब कोई भी जानदार हो सकता है लाइफ से जो मुराद है। ठीक है, अब किसी भी लाइफ के अंदर किस तरह कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है। इसके अलावा इट आल्सो इन्वॉल्व with chemical substances and chemical process और कोई भी chemical process occur in living organism, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री की वो ब्रांच, सादा से मैं बात कहूंगा कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि जिंदा जानदार के अंदर कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, इस चीज को स्टडी करें, इसको कहते हैं हम बायोकेमिस्ट्री। अब चीजों को समझने की कोशिश करना। देखो मैं एक सादा सी एग्जांपल देता हूं आपको। आपने रोटी खाई है, फूड खाना खाया, खाना खाने के बाद ये आपके गया स्टमक में, कहां पे गया? स्टमक, मैदे में गया। अब मैदे में जाने के बाद ये आपको किस तरह एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखो मैदे में जाने के बाद इसकी होगी डाइजेशन। सही है, अगर आपने इतना बड़ा नवाला लिया है, सपोज कर लो, ये यहां पे जाके जब डाइजेशन होगी छोटे छोटे जर्रात में बदल जाएगा। ठीक है, इनमें कुछ होंगे वेस्ट मटेरियल और कुछ होंगे आपके काम की चीजें। ये जाएगा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसा ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में जाएगा और यहां पे फूड एब्जॉर्ब होगी, आपके जिस्म में एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब कहां पे होगी? ये बेसिकली एब्जॉर्ब हो रही होती है आपके ब्लड के अंदर। देखो आपका ये जो बड़े वाला मॉलिक्यूल है, ये बड़े वाली जो चीज है, इसको तोड़ के कैसे छोटी छोटी चीजों में बदला, क्या क्या रिएक्शन हुआ है यहां पे, इस चीज को स्टडी करेगा। अब ये वाला रिएक्शन करवाए किसने? बेसिकली आपने इसके बारे में पढ़ा, गैस्ट्रिक जूस, HCl वगैरह, ये सारे के सारे यहाँ पे आपके मैदे के अंदर रिलीज होते हैं। ये किस तरह ये बड़ी चीज को तोड़ के छोटी चीज में बदलते हैं, इस चीज को स्टडी करेंगे। इसके बाद ये जब आपके ब्लड में जाएंगे, ब्लड में जाने के बाद आपके जिस्म को एनर्जी किस तरह देते हैं, आपने पढ़ा होगा। मतलब ये जो फूड एब्जॉर्ब हुई है, ये जाके आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये लफ्ज़ सुना है ATP? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसको। ये आपके जिस्म में एनर्जी का यूनिट है बेसिक। अब इस खुराक से आगे कैसे रिएक्शन हुए और रिएक्शन से कैसे एनर्जी पैदा हुई, ठीक है, कैसे आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो स्टडी है ये आपके बायोकेमिस्ट्री में आएगी। और इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर क्या है, आपके जिसमें गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसमें कौन कौन से एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जिस्म जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है, सही है, एक ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म जो है ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड के मिलने से बना हुआ है। प्रोटीन किन किन एटम के मिलने से बनी है, लिपिड किन किन एटम के मिलने से बना हुआ है, इनका जनरल फार्मूला क्या है, इनको किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो स्टडी करेंगे ये हम करेंगे बायो केमिस्ट्री में, सही है। अब इसमें अगर मैं थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन ऐड करूं तो क्या रहेगी हमारे पास, बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व विद द स्टडी ऑफ structure and composition of protein, carbohydrate and lipids। पहले नंबर मैं सादा बात करूं, इट इज अ स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन लाइफ। अगर कोई बच्चा, मैं कहता हूं सपोज करो ये बड़े वाले डेफिनेशन नहीं कर सकता, वो ये वाली कर ले, मैं कहता हूं ना करने से बेहतर है आप देखो दो दो तीन तीन लाइनें देख के आपको लोग इतनी इतनी बड़ी डेफिनेशन दे दी हैं, कैसे याद करें, आप सादा कर लो। क्या द ब्रांच
which involve for the analysis of a substance, खत्म. The branch which involve study of chemical reaction in life, बस खत्म. इतनी थी बहुत है. ठीक है, बारिश में उसके आप बड़ी बड़ी करते रहो, पता चले सारी भूल गई हैं. ठीक है. इसके अलावा नेक्स्ट, दिस ब्रांच, ये जो ब्रांच है ना केमिस्ट्री की, कौन सी बला, बायोकेमिस्ट्री. दिस ब्रांच स्टडी द स्ट्रक्चर, किस तरह ये मिलकर बने होते हैं, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, और ये किन किन चीजों के मिलने से बनते हैं, तरकीब कहते हैं. कंपोजिशन ऑफ किन किन चीजों की, प्रोटीन, गोश्त कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, या आपके जो ग्लूकोज वगैरह, जो चीनी वगैरह है जो आप खाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंड लिपिड, और लिपिड होते हैं हमारे पास जो ऑयल, घी वगैरह, मक्खन वगैरह, ये सारे के सारे लिपिड्स में आ जाते हैं. सही है. मगर मैं इनमें से एक एग्जांपल लेके आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं. जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज आता है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, याद करने की जरूरत नहीं है. 1 2 3 4 5 6 इस तरह. अब ये जो स्ट्रक्चर मालूम की है, ये भी तो किसी केमिस्ट्री की ब्रांच में हुई है ना, और ये क्योंकि लाइफ का रिलेटेड है, देन इट इज नोन एज बायो केमिस्ट्री. नहीं, ठीक है. अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है. ये ग्लूकोज इंसान के जिस्म में पाया जाता है. ठीक है. तो इस चीज की स्ट्रक्चर जो है ये किस तरह मालूम हुई है, इस चीज को जो मालूम करने वाली ब्रांच है वो बायोकेमिस्ट्री है. सही है. अभी मैंने एक ही एग्जांपल दिया. इस तरह माइनर एसिड की भी स्ट्रक्चर्स है. सही है. अब इंसान का जिस्म जो बना हुआ है ये बेसिकली प्रोटीन, गोश्त से बना हुआ है. अब जो गोश्त है ये इंसान का बना हुआ है अमाइनो एसिड के मिलने से. इंसान के जिस्म में कितनी तरह के अमाइनो एसिड्स हैं जो इंसान का जिस्म बना रहे हैं. ठीक है. अब उनमें एसेंशियल अमाइनो एसिड आगे आ जाते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड आ जाते हैं. ठीक है. इनकी स्ट्रक्चर कैसे होगी हर अमाइनो एसिड की, ये जुड़ते किस तरह हैं प्रोटीन बनाने के लिए, ये सारी की सारी चीजों की स्टडी हम कर रहे होते हैं कहाँ पे, बायोकेमिस्ट्री में. ठीक है. तो ये आज हमने 2 ही ब्रांचें डिस्कस करनी थी. अल्लाह हाफिज.